ओके, सो हमें इससे ये चीज समझ में आ गई कि हम ड्रग की इफेक्टिवनेस प्लाज्मा से भी मेजर कर सकते हैं। इसलिए एब्जॉर्प्शन की एक और डेफिनेशन बन सकती है कि इट इज दी प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ मेजरमेंट, जहां पे उसको मेजर करेंगे दैट इज प्लाज्मा। ऑलराइट, अब इस डेफिनेशन की ये खासियत है कि इसमें हमें पता है कि हो सकता है ड्रग के टारगेट साइट के पहुंचने से पहले ही उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाए। So this definition also takes into account the loss of drug that occurs after oral administration due to first pass metabolism. All right, तो इसमें ये चीजें भी इंक्लूड होती हैं। तो अब हमें समझ में आ गया है कि अगर ड्रग टारगेट टिश्यू के पहुंचने से पहले ही फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे देगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन से पहले ही फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे दिया जा रहा है। इट मीन्स कि टारगेट टिश्यू पे जो उसको एक्चुअल में परफॉर्म करना चाहिए ड्रग को, वो ड्रग नहीं कर पाएगी। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपने कहा कि हमें हार्ट पे वी नीड टू लोअर आर बीपी, हमें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हमें बीपी को कम करना है। पर ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ तो गई, पर आपके टारगेट टिश्यू पे पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब होके मेटाबोलाइज होके निकल गई, या पहुंचने से पहले ही कहीं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा दिया। तो दोनों ही केसेस में हमारे लिए इफेक्टिव नहीं साबित होगा, क्योंकि हार्ट को तो वो ट्रीट कर ही नहीं रही, पहले ही मेटाबोलाइज हो रही है, पहले ही अपना रिस्पॉन्स शो करके चली जा रही। इसलिए एब्जॉर्प्शन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम पे कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का, ताकि हम पता लगा सके कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी जब वो टारगेट टिश्यू पर पहुंचेगी। ऑलराइट, तो उसकी इफेक्टिवनेस कहीं ड्रग टारगेट टिश्यू पे पहुंचने से पहले ही कंप्लीटली वो तो नहीं हो गई, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म तो नहीं हो गया कि ब्लड में थी ही और मेटाबोलाइज होके बॉडी से निकल रही है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो हम पता लगाएंगे कि उसका कंसंट्रेशन कितना है टारगेट साइट पे। अगर ड्रग हमें 10 mg चाहिए हार्ट पे, या सपोज 5 mg चाहिए या 0.5 mg चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो ड्रग जो है थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो कर रही है। और हमने देखा अपनी प्लाज्मा स्टडी में, ब्लड प्लाज्मा स्टडी में, कि ड्रग हार्ट पे जब पहुंच रही है तो केवल, अगर मान लो 10 mg होनी चाहिए तो केवल 2 mg पहुंच रही है या 7 mg पहुंच रही है। तो ये दोनों ही केसेस में चीज गलत रहेगी। पर हम कैसे पढ़ेंगे कि हम बार बार हार्ट में इंजेक्शन नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए हम पहले ही उसको प्लाज्मा से निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्लाज्मा में जितना कंसंट्रेशन होगा ड्रग का उतना ही वो थेरापेटिक रिस्पॉन्स देगी। इसका मतलब कि वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो रही है और ज्यादा प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर रही, मतलब कि टारगेट टिश्यू पे भी उतनी ही पहुंचेगी, ना 2 mg, ना 7 mg, ना 8 mg, ना 12 mg। ऑलराइट, तो इसीलिए हम जो है इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग डायरेक्ट साइट ऑफ टिश्यू या साइट ऑफ एक्शन से नहीं ले सकते, इसलिए हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन से चेक करते हैं। कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन कि साइड ऑफ एप्लीकेशन से साइड ऑफ मेजरमेंट तक का मूवमेंट प्रोसेस को ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो देयर आर 2 डेफिनेशंस एब्जॉर्प्शन की बन जाती हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन भी और साइट ऑफ मेजरमेंट भी, और कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। ऑलराइट, The other reason why which absorption और drug study is important because हमें केवल यही नहीं पता लगाना कि कितना मैग्नीट्यूड या कितने कंसंट्रेशन में ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है या कितने कंसंट्रेशन में सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, बल्कि हमें ये भी पता लगाना है कितने रेट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हमें फास्ट एक्शन चाहिए तो क्या हम 5, 6, 8 घंटे का वेट कर सकते हैं? ड्रग के एब्जॉर्ब होने का वेट कर सकते हैं? नो। If there is a person in an emergency situation, we have to administer IV. IV direct systemic circulation में जाता है without going from this place to that place, और वो absorption fastest दिखाता है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं होती है और बायो अवेलेबिलिटी उसकी 100% होती है। फास्ट एक्शन के लिए आपको एब्जॉर्प्शन फास्ट चाहिए विदाउट वेरिएबल्स। ऑलराइट, बट अगर आपको स्लो रिलीज चाहिए कि हाँ ये दवा जो है 3-4 दिन चलती रहे, तो उसके लिए फिर आप एब्जॉर्प्शन को स्लो कर सकते हो या उसके रिलीज को स्लो कर सकते हो। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? 2 चीजें हमारे काम में आ रही है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरापेटिक रिस्पॉन्स, ये तो हो ही गया। साथ में दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज ये हुई कि हम इससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी पता कर सकते हैं, कितनी फास्ट ड्रग एब्जॉर्ब होके कितना फास्ट अपना एक्शन शो कर रही है। सो दीज आर द 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हमें एब्जॉर्प्शन स्टडी में देखते हैं। ऑलराइट।